माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ग दसम की विषय हिंदी काव्यखंड अध्याय 8 जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह जो कविता लिखी गई है कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। और एक वृक्ष की हत्या जो कविता है, इस कविता का भावार्थ हम लोग हिंदी में इसका अर्थ पंक्ति बाय पंक्ति हम लोग समझेंगे। तो आइए इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। कविता का पहला पंक्ति है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी बच्चों, इस कविता के पंक्ति में कहा गया है कि अब की घर लौटा तो नहीं देखा वह नहीं था, और वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था वह घर के दरवाजे पर तैनात। यानी वह कहते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति परदेश से घर लौट जाता है तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को नहीं देखकर वह सोच में पड़ जाता है, मतलब चिंतित हो जाता है कि आखिर वह पेड़ कहाँ है, मतलब कहाँ गया। क्योंकि जब कभी भी घर आता था तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था, मतलब जो पेड़ लगा हुआ था वह पेड़ उसका देख रेख चौकीदार की तरह वह तैनात था, मतलब वह रहता था। लेकिन उसके आने के बाद क्या हुआ, वह पौधा नहीं दिखा, वह पेड़ नहीं दिखा, तो वह व्यक्ति वह चिंतित हो गया। दूसरा पंक्ति कहता है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखर बलबूता। बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ हुआ पुराने चमड़े का बना शरीर वह सख्त जान। यानी कहा गया है कि वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण, मतलब जो पेड़ था वह पेड़ अधिक दिन होने के कारण वह उसका डाली सूख गई थी और जो उसकी पत्तियां थी वह पत्तियां झड़ने लगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई पेड़ होते हैं, वह पेड़ अगर क्या होता है कि मतलब अधिक दिन जब पेड़ को हो जाते हैं तो उसका जो पत्ती है, जो हरा हरा जो पत्ती है, वह जब पुराना हो जाता है तो पुराना होने के बाद वह क्या होता है, सूखने लगता है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि जब अधिक दिन हो गया तो वह हरापन उसका सूख गया पत्ती का, उसका जो डाले थे, उसका जो डाली थी वह डाली सूखने लगी, पत्ती झड़ गए थे, पत्ती भी मतलब जो खुरदुरा पत्ती थी, जो झुर्रियादार जो पत्ती थी, वह पत्ती उसकी सूखी डाली, मतलब सूखा हुआ जो डाली था वह भी क्या हो गया था, झड़ने लगा था और वह खुरदरा बन गया था। खुरदरा हर विषम परिस्थिति में, मतलब कोई भी अगर जब विषम परिस्थिति होता है उस विषम परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक होकर वह बहादुर के समान खड़ा रहता था, मतलब एक बहादुर के समान, एक बहादुर की तरह वह पेड़ वहीं पे क्या होता था, खड़ा रहता था। अब आगे हम लोग बात करेंगे, धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। अर्थात कहा गया है, जो इसमें कुंवर नारायण है इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी बरसात हमेशा चौकीदार की तरह वह खाकी वर्दी में, अर्थात छाल नष्ट होने के कारण भी हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि वृक्ष चाहे जितना भी पुराना हो जाए, वह वृक्ष गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में वह हमेशा चौकीदार की तरह वह क्या होता है, वह खाकी वर्दी में, अर्थात उसका छाल जब अगर नष्ट भी हो जाता है, छाल नष्ट होने के कारण फिर भी वह हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ने लगता है, वह एक चौकीदार का काम करता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, दूर से ही ललकारता कौन जब जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जोनी दुश्मन। अर्थात इस कविता में कहा गया है बच्चों कि दूर से ही, यानी कवि कहते हैं इस कविता में कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था, मतलब जब भी वह पेड़ के नज़दीक आते थे तो दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था, मतलब वह ये निगाह देता था, मतलब वह दिखता था कि वह, मतलब हम लोग आखिर जहाँ भी जा रहे हैं तो वह एक चौकीदार की तरह वह सावधान कर देता था।
अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जैसे भी चौकीदार है वह चौकीदार आने वाले से जानकारी लेने के लिए वह पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता है कि कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर वह सोचने लगता है और वह संवेदनशील मानव की स्वार्थपूर्ति के लिए वह इसे काट नहीं दे। मतलब वह यह जानकारी देना चाहते हैं कि कवि अपने दोस्त मानकर, यानी कवि जो है वह पौधा को एक दोस्त यानी एक फ्रेंडशिप की तरह, एक दोस्ती की तरह वह दोस्त मानते थे और उस पेड़ की शीतल जो छाया है, जो ठंडी ठंडी जो हवा है, जो छाया है, उस छाया में बैठकर वह सोचने लगता है कि कहीं जो संवेदनशील जो मानव है, जो मनुष्य है, वह अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसे कहीं काट नहीं दे। अब आगे हम लोग बात करेंगे। आगे कहता है बच्चों कि घर को आगे कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है लुटेरों से, यानी कवि का कहना है कि जो लुटेरे लोग हैं उस लुटेरे को घर से बचाना है, और जो शहर है वह शहर को भी बचाना होगा, और जो भी हत्यारा है वह हत्यारा और देश को भी बचाना होगा। देश के जो दुश्मन है अर्थात घर तथा शहर एवं देश सभी सुरक्षित रहेंगे तभी वृक्ष की रक्षा होगी। बच्चों इसे अर्थात यह कह सकते हैं कि जब मनुष्य या गांव शहर या घर अगर सुरक्षित रहेंगे तब वृक्ष की भी रक्षा सही रूप से हो पाएगी। आगे समझेंगे। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। अर्थात इसमें कहा गया है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से एवं बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। अर्थात इसमें ये कहते हैं कभी कि जो नदी है वह नदी को नाला बनने से हम बचा सकते हैं, और हवा को धुआं बनने से बचा सकते हैं, एवं खाने को जहर बनने से बचा सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो जंगल हैं, जो भी जंगल इधर उधर रहते हैं, वह जो जंगल हैं उस जंगल को मरुस्थल होने से एवं मनुष्य को जंगल हो जाने से हमें बचाना होगा। अर्थात इससे तात्पर्य यह होता है बच्चों कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव जो सभ्यता है वह सभ्यता की नष्ट होगी, सभ्यता की बर्बादी होगी, सभ्यता नहीं बच पाएगी। इसीलिए हम सभी मिलकर पर्यावरण को बचाएं और हम सभी मिलकर पर्यावरण को बचाना चाहिए। अर्थात यह जो पंक्तियां हैं कविता का, यह पंक्तियां यहीं पे समाप्त होता है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें।